1 का क्वेश्चन नंबर क्या था 4। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड करें, क्योंकि रीडिंग सेक्शन जो है वो भी बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको पहले बताया रीडिंग सेक्शन बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं तो आप सिर्फ हमारी बातें सुनते हैं और क्वेश्चन को रीड नहीं करते, तो एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार सुनी हुई बातें भूल जाते हैं बच्चे, और वो क्वेश्चन आपने रीड नहीं किया। जब क्वेश्चन को एग्जाम में रीड करोगे आप तो आपको अजीब सा फील होता है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई। तो बेटा क्वेश्चन को आप साथ साथ रीड करें एक बार। क्वेश्चन 5 देखेंगे सभी बच्चे। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube। बेटा ये बोला गया है कि एक आपको क्यूब दिया हुआ है और उस क्यूब में से क्या क्या बेटा एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है, उसके एक फेस में से काटा गया। मतलब एक घन आपको दिया हुआ बेटा, उस घन में से क्या कर रखा बेटा, जैसे मैं घन का आपको डायग्राम भी दिखाया था, देखो बना के दिखाते हैं। घन आपको हम कैसे बनाते हैं, घन जो है ऐसे घनाकार कोई आपने बॉक्स बना दिया, ये घन बना दे बेटा आपने, क्यूब, दैट इज क्यूब। इसके 6 फेसेस होते हैं आपको पता है। तो इसके जो एक फेस में से एक, इसके जो फेस में से एक हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर में आपको यहां बना के दिखाता हूं फिर से। हेमिस्फेरिकल पार्ट है जो बेटा एक हेमिस्फीयर, इसमें से ऐसे कट कर दिया गया बेटा, ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट एक फेस में से कट कर दिया गया है, और इसकी जो साइड है वो क्या है बेटा L, और इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, जो पार्ट हमने कट किया उसका जो व्यास है वो भी क्या है L है बेटा। ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन पे एक बार। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो बचे हुए ठोस का सरफेस एरिया ज्ञात करना है, मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले क्या है इसमें, गिवन लिख देते हैं। साइड ऑफ क्यूब जो हमारे पास है वो क्या है बेटा, घन की भुजा वो कितनी है, देखिए ध्यान से, कितनी है L। और बेटा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का व्यास वो उतना ही है जितनी इसकी साइड की लंबाई बेटा, क्योंकि इतना ही जो इसमें से इतने डायमीटर का जो कट किया गया है। तो रेडियस क्या होगा बेटा, रेडियस ऑफ, देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले की त्रिज्या। आप सभी को पता है ये बात कि व्यास को अगर हम हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले साथी क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए बेटा क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या लिखेंगे बेटा, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कैसे करेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। आप सभी को बता दें भाई इसमें 6 फेसेस हैं भाई। तो अगर जो सॉलिड आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको हेमिस्फीयर को बेटा यहां से एक बार हटा देता हूं, एक क्यूब आपको जब नजर आएगा उसका सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो 6 फेसेस आपको नजर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप, 6a² प्लस। अब ध्यान से देखिए बेटा, एक अगर मैं आपको बोलूं कि ये नजर आएगा आपको कौन सा, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर डिप्रेशन ये कैसे नजर आएगा, ध्यान से देखिए बेटा। अगर क्यूब को मैं जिस ऊपर वाले फेस से मैंने हेमिस्फीयर निकाला है, अगर ऊपर वाले फेस को मैं देखूंगा तो देखिए कैसा नजर आएगा, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट उसके अंदर नजर आएगा। देखिए ध्यान से, हेमिस्फेरिकल पार्ट नजर आएगा ये वाला बेटा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, वो होगा 2πr²। अब ध्यान से देखिए, अब आगे क्या होगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या है बिल्कुल सही है, अब इसको सोल्व कर दूं, तो आप मुझसे कहेंगे कि अभी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि जो सरफेस एरिया जो है हमने 6 फेसेस का यहां पर ले लिया बेटा, उसमें जो एक फेस है ऊपर वाला जो इसका फेस है
उसमें से जब हमने हेमिस्फीयर को निकाला तो हमें ऊपर से क्या नजर आया, सर्कुलर ऐसा नजर आएगा बेटा। और वो इसके छठा फेस जो है, आखिरी वाला जो फेस लगा, 5 फेस नीचे, छठा फेस ऊपर वाला, उसमें से ये पार्ट कट के बाहर निकल चुका है। तो हमें सिर्फ क्या नजर आएगा, वहां पे एक सर्कल नजर आएगा बेटा, ऐसे सर्कल। तो कोई बच्चा मेरे से कहेगा भी कि सर आप एक काम करिए ना, इस फेस को छोड़ ही दीजिए, आप यहाँ पर 5 लिख लीजिए, 5 फेस ले लो, एक में से कट जाएगा। लेकिन आप फिर मुझे बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पिछली क्लास में थे उन सभी को पता है ये बात कि जब इसमें से मैं इसको कट करूंगा तो बेटा इसका जो साइड का कुछ पोर्शन है, साइड का कुछ पोर्शन है जो वो इसमें से कट के बाहर नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, अगर मैं एक फेस को ऐसे बना दूं, एक ऊपर वाले फेस को अलग से बना दूं और इसमें से हेमिस्फीयर कट करूं, तो ऊपर जो हिस्सा आएगा वो सर्कुलर पार्ट ऐसे आएगा बेटा। तो इसमें देखिए ये पार्ट तो कट गया, लेकिन जो पार्ट मैंने यहां पर शेड कर दिया है साइड में, देखिए ध्यान से, इतना पार्ट तो बेटा अब भी हमें नजर आएगा, किसका, क्यूब का इतना पार्ट तो हमें नजर आएगा। इसका मतलब यहां पर 5 नहीं ले सकते, तो क्या करना पड़ेगा, जो हिस्सा में नजर नहीं आ रहा उसको माइनस कर दीजिए, सीधी सीधी बात ये बेटा। तो क्या नजर नहीं आ रहा, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सीधे सीधे शब्दों में बात समझ आ गई हमारे बच्चों को, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। क्या करेंगे बेटा, 6a² प्लस में पाई आर स्क्वायर 2 बार, पाई आर स्क्वायर 1 बार, माइनस करें बेटा 1 बार पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं बेटा, आपके पास जो भी वैल्यू है पुट कर दीजिए। क्या है भाई, साइड, साइड को हम क्या बोलते हैं भाई, ए बोलते हैं बेटा, ए की जगह क्या बेटा, एल। तो क्या आएगा बच्चे, 6l² प्लस पाई एज इट इज रखिए। इसमें आर की वैल्यू क्या है बेटा, l/2, l/2 का स्क्वायर करो भाई, l/2 का स्क्वायर कर दीजिए। 6l² प्लस में पाई इंटू l² बाय में 4, l का स्क्वायर l², 2 का स्क्वायर 4। पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, कुछ बच्चे मेरे से पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं कि पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी। तो मैं कहूंगा मेरे भाई, पाई की वैल्यू बेटा इसलिए नहीं रखी मैंने, क्योंकि कोई भी वैल्यू मेरे को कौन सी साइड है, रेडियस से गिवन नहीं है, एल की फॉर्म में है। तो पाई की वैल्यू रखूंगा जब भी मेरी कैलकुलेशन हो गया, तो एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकलनी नहीं, तो पाई को पाई की फॉर्म में रख लेते हैं। तो ऐसे रख सकते हैं बेटा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, दो चीजें जब प्लस में या माइनस में आती हैं, तो कैलकुलेशन करने से पहले, प्लस माइनस करने से पहले देख लीजिए दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं है। कॉमन क्या है, l², कॉमन निकाल दीजिए। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। क्या बचेगा, 6 और यहां पर π/4। अब दो चीजें जब प्लस में है और एक चीज फ्रैक्शन में आ जाए या दोनों फ्रैक्शन में आ जाए, तो सम कैसे करते हैं बेटा, एलसीएम। सभी बच्चों को पता है, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। तो बेटा यहां कर लेते हैं, देखिए l² 6 प्लस में π/4, तो एलसीएम क्या आएगा भाई, l² बाहर रखो बेटा, एलसीएम आएगा 4। 4 की मल्टीप्लाई 6 से 24, 4 1 जा 4, ये पाई एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। या कैसे लिखते हैं बेटा, इसको यहां लिख दीजिए, l²/4 इंटू में 24 प्लस में पाई। और सेंटीमीटर मीटर के साथ कोई यूनिट यूज नहीं करी है, कुछ भी यूज नहीं करा है, तो आप कर सकते हो यूनिट स्क्वायर या वर्ग इकाई। इसका मतलब यह है, जो भी यूनिट आप लगाना चाहेंगे जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन होगी, तो वही यूनिट हम इकाई की जगह रख देंगे बेटा। सेंटीमीटर है, मीटर जो भी है, एक बार से समझे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे सभी बच्चे। ए मेडिसिन कैप्सूल बेटा इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो बेटा कह रहा कि आपने जो कैप्सूल देखा है मेडिसिन में, दवाई में जो कैप्सूल आता है, वो कह रहा कि इस शेप में, इस आकार में है कि वो बेलनाकार आकार है, सिलिंड्रिकल है वो, और उसके दो सिरे जो हैं, दो एंड है, वहां पर है हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, वो ऐड किया गया है बेटा। अगर थोड़ा समझा दें इसको, ऐसे ऐसे समझा दें, ऐसे देखिए देखिएगा ध्यान से, देखो बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि इसका ये पोर्शन जो यहां से यहां तक, ये क्या सिलिंड्रिकल है, और इसके दो किनारों पे जो हेमिस्फीयर अर्धगोले जो हैं वो लगाए गए हैं। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल की कुल लंबाई 14 मिलीमीटर है एंड डायमीटर इज 5 मिलीमीटर।
डायमीटर 5 मिलीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है बेटा, कैसे करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश, ध्यान से समझेंगे। आपको नजर आ रहा है बेटा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर भी 5 mm है और सिलेंडर का भी क्या है 5 mm है, तो रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए लिख देते हैं बेटा, आइए लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्या बोलते हैं बेटा सिलेंडर को, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, बेलन, बेलन की त्रिज्या। और आप सभी को तो पता ही है बात कि डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो रेडियस आ जाएगी बेटा 5/2 mm। 2.5 लिख सकते हैं, लेकिन 5.2 2.5 से 5/2 रख लेते हैं बेटा, डेसिमल हटाएंगे काटेंगे 5/2 आएगा। फाइनल कैलकुलेशन में सोल्व कर देंगे इसको। फिर देखिए बेटा क्या लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं, जरा आप मुझे बताइए, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर। यूज कैसे कर लेना, जैसे आपको इजी लगे कैलकुलेशन में। देखिए बेटा आप ध्यान से, पिछली बात याद दिला रहा हूं, आपको याद आएगी, कुछ बच्चों को बिल्कुल याद है। क्या बोला था मैंने बेटा कि हेमिस्फीयर की ये रेडियस, ये भी रेडियस, और मैंने आपको बोला था बेटा कि हेमिस्फीयर की जो रेडियस है ना, वही उसकी हाइट का काम करती है। अब हेमिस्फीयर को ऐसे बनाया गया है, जो हाइट है वही क्या होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब इसकी रेडियस कितनी है, अगर रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है तो इसकी जो हाइट कह लो इसको, या लेंथ कह लो आप इसको, लंबाई कह लो, 2.5 मिलीमीटर में है बेटा ये वैल्यू यहां पर इस क्वेश्चन में। ये 2.5 मिलीमीटर इसकी, 2.5 इसकी, टोटल कितनी बेटा 14 mm। तो 2.5 हो जाएगी बेटा, 14 में से 5 माइनस करिए कितनी बच जाएगी बेटा 9 mm। तो जो सिलेंडर है उसकी लंबाई कह लीजिए या उसकी ऊंचाई कह लीजिए, वो कितनी बेटा 9 mm है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट जो लेंथ है वही हाइट का काम करे बेटा। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन की ऊंचाई, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 mm। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला गया है उसके अनुसार ही हम चलने वाले हैं बेटा। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे बच्चे हैं। क्या निकालेंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बताएं जरा भाई, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल को फिगर होता है क्या, जैसे सिलेंडर है, कोन है, कैप्सूल को फिगर होता है क्या, नहीं होता जी, कैप्सूल को फिगर नहीं होता भाई। हेमिस्फीयर पढ़ा बच्चों ने हमारे में, स्फीयर पढ़ लिया भाई, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, बट कैप्सूल तो कोई फिगर नहीं पढ़ा भाई हमने किसी का। तो मैंने क्या बताया, जब कोई खिलौना, कोई ठोस, कोई कैप्सूल ऐसा वर्ड यूज किया जाए, सरफेस एरिया पूछे तो क्या निकलेगा, CS से जिन जिन फिगर को कनेक्ट किया गया है, आपस में जोड़ा गया है, उनका CS से निकाल के प्लस कर दीजिए बेटा। देखिए तो CS से में क्या है, सिलेंडर का CS से होगा भाई, CS से ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई 2πRH, प्लस में CS से ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या होता है बेटा सभी को पता है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, 2πr²। लेकिन एक हेमिस्फीयर तो वहां भी है भाई, वो भी वेट कर रहा वहां कि मेरा नंबर कब आएगा। तो बेटा उसका नंबर भी आ गया, देखो कितना कर देंगे हम, 2 कर देते हैं भाई, उसका भी नंबर आ गया है, कितना कर दिया 2 हेमिस्फीयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा 2πRH प्लस में 2 जा 4πr²। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते 2 जा 4πr² क्या होता है बताइए जल्दी से, बताइए बेटा शाबाश, क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बिल्कुल, हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर इक्वल साइज के बेटा, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कॉमन क्या हो देख लीजिए बेटा, कॉमन क्या है देख लीजिए, 2πr, यहां है 2πr भाई, 2 जा 4, तो इसमें तो है 2 भाई,
2 पाई, यहां से भी सीधा निकाल सकते हैं बेटा, ऐसे भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। 2 पाई आर, यहाँ क्या बचेगा h, यहां से 2 कॉमन निकला, 2 बचेगा बेटा, r का स्क्वायर था, 1 r बच जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने है बेटा, रखिए वैल्यू जल्दी से। 2 पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज r क्या बेटा, देखिए 5/2, 5/2। h कितना बेटा, h किसकी यूज करें हम, सिलेंडर की, सिलेंडर की क्या 9 है बेटा, 9 वैल्यू पुट करिए, 2 × r कितना बेटा हमारा 5/2। 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, इस 2 से ये 2 काट दीजिए, बिल्कुल सही है भाई। 22 पंजे 110, 110/7 इंटू देखिए भाई कितना है, वैल्यू बताइए भाई, 9 + 5 14, 9 + 5 कितना बेटा 14। कुछ कट रहा तो काट दीजिए। अच्छा बताइए कहां से बताएं बेटा, चलो फिर बता देते हैं। देखिए 2 पाई आर कॉमन निकाला तो बेटा यहाँ क्या बचा h, यहाँ 2 निकलेगा पाई और r, तो कितना बचा 1 r, यहाँ रख दिया बेटा, तो यहाँ से एक 2 बचा, एक r ये रख दिया बेटा। अब ध्यान से देखिए 2 पाई की वैल्यू ये, r 5/2, h हमारा 9 है, 2 × r की वैल्यू 5/2, कट कर दिया बेटा इसको, प्लस क्या कितना का 14, 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110, नीचे 7 है, कोई डाउट हो बोले बेटा, बिल्कुल सही है। चले 7 1 जा 7 2 जा, कितना बचा 110 गुणा में 2, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर राइट आंसर बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया है, 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो आपको, जल्दी से एक बार को डाउट हो देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे सारे बच्चे बेटा। A tent in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, एक टेंट बेटा वो बेलनाकार आकार का है और उसके ऊपर जो उसकी चोटी है, इसका जो टॉप है वो कॉनिकल शेप में है। इफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर जो व्यास है 4 मीटर है, एंड हाइट इज 2.1 मीटर, एंड स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज, कोन की जो स्लांट हाइट है या उसकी तिरक ऊंचाई है वो 2.8 मीटर है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज्ड, इसमें जो कैनवास, इसको बनाने के लिए जो त्रिपाल, जो कपड़ा, जो कैनवास यूज हुआ है उसकी कॉस्ट निकालिए कि कितना खर्चा आएगा भाई इसके ऊपर बनाने में इसको। इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹500, 500 रुपए बेटा 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, टेंट, क्या बोला था, सॉलिड, ठोस, खिलौना, टॉय, या सॉलिड की जगह भाई खिलौना, टॉय, टेंट कुछ भी यूज हो जाए तो क्या निकालते हैं, CS से क्या निकलेगा बेटा, कट सरफेस एरिया। तो 2 फिगर आए हैं, दोनों का CS से निकाल के प्लस कर देते बेटा, तो टेंट का टोटल CS से आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, टेंट का, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। जितना टेंट का सरफेस एरिया होगा उतना कैनवास, उतने कपड़े की हमें आवश्यकता होगी, उतने मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी, कैनवास की आवश्यकता होगी, और 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आइए देखते हैं लिखेंगे कैसे, देखते हैं बेटा। रेडियस ऑफ सिलेंडर, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या बेटा, डायमीटर जो उसका हाफ कर दीजिए 4/2 = 2 मीटर, और क्या लिखेंगे बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर। रेडियस देखे ध्यान से बेटा, जो रेडियस सिलेंडर की है वही रेडियस कौन की भी है, सेम रेडियस बेटा, तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कौन, क्या बोलेंगे, शंकु, शंकु की त्रिज्या कितनी बेटा, ये भी 2 मीटर होगी। अब स्लांट हाइट ऑफ कौन, स्लांट हाइट ऑफ कौन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई गिवन है बेटा 2.8 मीटर, दैट इज L, ये L है, L इसमें गिवन है।
तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमारा आधा काम जो है वो बेटा खत्म हो गया, समझो। एल नहीं निकालना पड़ेगा इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे बच्चे? प्रश्नानुसार, पर्सन के अनुसार क्या होगा बेटा? देखिए ध्यान से, क्या निकालना हमें? सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं भाई। तो यहां लिख देंगे टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो क्या आएगा बेटा? फॉर्मूला बताएं मुझे जल्दी से, शाबाश बहुत अच्छे बच्चे। 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल, दैट इज सिलेंडर, और ये कोन, दोनों का सी एस से हमने प्लस कर दिया बेटा। अब देखिए कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? देखिए बेटा जल्दी बताइए कॉमन क्या है? कॉमन क्या बताया आपने? पाई आर। पाई आर कॉमन यहां से निकला बेटा, क्या बचा? 2 और एच। पाई आर निकालो, एल बचा। पाई की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो 3.14 कई बार दे देता है बेटा क्वेश्चन में ही, अदरवाइज पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज कर रहे हैं और वही आपको यूज करनी है। आर कितना बेटा? आर हमारा 2 है, 2 इंटू एच। एच हमारा कितना है बेटा? 2.1 है, 2.1। एल हमारा कितना है? 2.8 है। कैलकुलेशन से नहीं घबराना, ठीक है बेटा। 22 दूनी 44, बहुत इजी, देखो कितने आसानी से हम कर रहे हैं। 44 बटे में 7, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। पॉइंट को 1 मिनट के लिए भूल जाए, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और ये एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। प्लस में 2.8 एज इट इज बेटा। अब ये क्या है बेटा? 44/7 इंटू में प्लस करेंगे तो देखिए आपको पता लग जाएगा बेटा 7 हो गए, तो 8 2 10, 4 2 6 7, 7.0 मतलब 7 ही होता है, और 7 से 7 काटेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर। इतना कैनवास हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा तो बेटा कीमत है ना, कॉस्ट है। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो लिख लियो बेटा। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत या मूल्य ₹500। और कितना कैनवास है बेटा? 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 44 इंटू में 500 कर देंगे तो देखो कितना आ गया बेटा? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए लगेगा खर्चा भाई। टेंट हो जाएगा तैयार। तो टेंट तैयार करने के लिए कितनी कीमत का कैनवास खरीदना पड़ेगा? हमें 22,000 रुपए का कैनवास खरीदना पड़ेगा बेटा। एक बार इसको अच्छे से समझे, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगेगा बेटा। रीड करें सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को। फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर बेटा ठोस बेलन है, उसकी जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, उसकी ऊंचाई और उसका जो व्यास है वो आपको दिया हुआ है। ठोस एक बेलन आपके पास है। देखो बेटा, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज कट आउट। इसमें से बेटा एक कोन के शेप की जो कैविटी, देखो ये जो है, देखिए बेटा ध्यान से, सिलेंडर और ये शेप देखिए कोन है, इसको इसमें से कट करके कोनिकल शेप को बाहर निकाल दे बेटा। इसको कट करके कोनिकल शेप को इसमें से इसको होलो आउट बाहर निकाल दिया है। शंकु के आकार की जो लकड़ी है वो एक, क्योंकि एक सॉलिड है ठोस है, इसमें से बाहर निकाल दी कट करके। उसकी हाइट वही हाइट है जो सिलेंडर की है और डायमीटर भी उतना ही है जो सिलेंडर का डायमीटर है। तो फिर आपको कैसा नजर आएगा ये? तो आप देखिए ध्यान से कैसा नजर आएगा। अगर इसको बाहर से देखेंगे ऐसे तो बेटा सिलेंडर ही नजर आएगा, क्योंकि अंदर से निकाला पोर्शन, इसको ऐसे कहीं सरफेस को कट नहीं किया है, उसके अंदर से निकाला है। ठीक है जी, बाहर से नजर आएगा आपको सर्कल। ठीक है जी, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो उसमें एक गड्ढा नजर आएगा, एक कैविटी नजर आएगी। कैसी? कोनिकल शेप का सरफेस नजर आएगा बेटा। तो कह रहा है कि फाइंड द सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ ठोस है
ये कट करके बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ ठोस है उसका सरफेस एरिया निकाले नियरेस्ट इन द सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, फिगर के बारे में आपने देख लिया। उसके बाद जो भी गिवन चीजें होती है, रेडियस है, हाइट है, वो चीज इसमें लिख देते हैं बेटा। रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्या बोलेंगे बेटा, बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी बेटा 1.4 अपॉन में 2, डायमीटर को हाफ करते हैं तो 2 सत्ते 14 बेटा, एक के बाद पॉइंट 0.7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई कितनी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन, शंकु की त्रिज्या सेम है बेटा, उतनी ही त्रिज्या है इसकी भी, कितनी है 0.7 सेंटीमीटर। और क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी बोलिए 2.4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए क्या निकालना है। मैंने आपको कहा था जब भी सॉलिड है, ठोस है, खिलौना है, टॉय है, ऐसा वर्ड कोई भी यूज होता है तो सरफेस एरिया यूज होता है कौन सा, CS से निकालेंगे तो सिलेंडर का तो क्या होगा भाई 2 पाई RH बात बन जाएगी। और कौन का निकालेंगे तो क्या होगा पाई RL। क्या L है हमारे पास, क्या L है, तिरक ऊंचाई है, नहीं है, नहीं है बच्चे। पिछले क्वेश्चन में तो हमारे को गिवन थी, अब निकालनी पड़ेगी बेटा, तो निकाल देते, क्या बड़ी बात है। तो देयरफॉर स्लांट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी बेटा, वो निकलेगी L = h² प्लस में r² अंडर द रूट। तो बेटा वैल्यू पुट करिए इसमें, 2.4 का स्क्वायर प्लस में 0.7 का स्क्वायर। अब बात वही आती है जो कल हमने आपको बताई थी कि बेटा स्क्वायर याद कर लो। कितनी बार बोला भाई आपको, स्क्वायर याद कर लीजिए बेटा, कम से कम 30 तक, वो अब काम आने वाले बेटा। अब जिस बच्चे को ये याद नहीं है, यहां से उसकी हवा निकल जाएगी भाई, ऐसे हो जाएगा कि टाइम सारा लगेगा मल्टीप्लाई करने में। जब लेंथी पेपर आएगा बेटा और डिस्क्रिप्टिव पेपर कर रहे हैं तो दिक्कत परेशानियां आने वाली हैं आपको। लेकिन जिस बच्चे ने याद कर रखा है उसकी बल्ले बल्ले बेटा, वो तुरंत करेगा इसको, 2 सेकंड भी नहीं लगाएगा। 2.4 पॉइंट को भूल जाओ तो 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर पता है सभी को 576 बाई 576। एक के बाद डेसिमल है और स्क्वायर करने के बाद डेसिमल अब 2 के बाद हो जाता है बेटा, 2 के बाद डेसिमल। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, एक के बाद भाई डेसिमल है, स्क्वायर करने के बाद 2 के बाद हो जाएगा बेटा, 2 के बाद डेसिमल, यहाँ 0 लगा सकते हैं चाहे तो। इसको प्लस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 625। 625 का मतलब 2 के बाद डेसिमल है और 625 डेसिमल को एक बार का अपने माइंड से स्किप कर दीजिए भाई। 625 याद रखें किसका स्क्वायर होता है 25 का। अब देख लीजिए इसी क्वेश्चन में आपके सामने 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर हमने फटाफट यूज किया। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि 625 25 का स्क्वायर होता है बेटा, निकालने बैठ जाए, टाइम कंज्यूमिंग है, तो कृपा करके याद करें बेटा, सभी याद करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के बाद डेसिमल 1 के बाद हो जाता है, 1 डिजिट के बाद इतने सेंटीमीटर। अब हमारा काम जो है L निकालने वाला खत्म। क्या शुरू होगा, सरफेस एरिया। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं भाई कौन बच्चा कितना दिमाग लगाता है। अब देखते हैं जरा, बताइए फॉर्मूला। तो सबसे पहले बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर रिमेनिंग वर्ड जब आता है तो हम तो ये करेंगे 2 पाई RH माइनस में पाई RL। मैंने बोला मेरे बेटा ये कैसे कर दिया तुमने,
वो कहेंगे कि 2 पाई आर एस सिलेंडर का है, ये कट करके निकाल दिया, इसको कर दो माइनस, आ जाएगा बचे हुए का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन बेटा बताने के लिए तो अच्छा है, धन्यवाद आप बोले इसलिए, लेकिन ये गलत है मेरे बेटा, गलत है। तो सही क्या होगा उसको देख लेते हैं बेटा। सही होगा यहाँ आएगा प्लस। अब दिमाग घूम जाएगा, यार ये प्लस कैसे आ रहा है, रिमेनिंग लिख रहे हैं बच्चे लिख रहे हैं, प्लस कैसे आ गया यहाँ पर, तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। तो इसी क्वेश्चन में यही चीज तो समझने की है मेरे भाई। और अभी तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कुछ और भी आने वाला है इसमें। देखिए कैसे बेटा, जब आपको फिगर नजर आ रहा है, इस फिगर में आपको जैसे मार्कर को आप देख पा रहे हैं, सिलिंड्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है 2 पाई आर एच, ठीक है जी। इसके अंदर से निकाला गया है, इसके अंदर से जैसे यहां से निकाला गया कोनिकल पोर्शन। अगर ऊपर से देखूंगा कोनिकल कैविटी सरफेस पे ऐसे नजर है, कोनिकल कैविटी नजर आएगी तो कोन का प्लस होगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, जब इसको आप यहां से देख रहे हैं, ऊपर का पोर्शन तो कट करके आपने निकाल दिया, साइड की दीवारें बची हुई हैं, दीवारों का ये आ गया, जो पोर्शन निकाला कट करके ये नजर आया होलो, उसका ये नजर आ गया बेटा। लेकिन यहां जो सॉलिड है ये ठोस है, यहां जो लकड़ी है वो नीचे वाली लकड़ी तो बिल्कुल ऐसे बची हुई है बेटा, इसकी तरह यहां बची हुई है, ऐसे बची हुई है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जैसे ग्रीन पार्ट देखो ये निकल गया, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो व्हाइट नजर है वो बचा हुआ है, तो वो क्या है, सर्कल। तो उसका भी सरफेस एरिया बेटा इसमें ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ऐसे इसमें ऐड हो जाएगा। क्या आपको स्क्रीन पूरी नजर आ रही है? एक बार ये रिस्पॉन्स दे बेटा, बिल्कुल ठीक है, नजर आ रही है तो। और अब देखिए, अब वही काम है बेटा, कॉमन निकालेंगे, बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, कॉमन निकालो। कॉमन देखिए भाई, पाई सब में है, आर 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 सब में है, बस और तो कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते भाई। क्या निकालेंगे, पाई आर। क्या बचा बेटा, पाई आर को करो रुखसत यहां से, क्या बचा 2 और h, पाई आर को हटाओ भाई l, पाई आर को हटाओ, एक आर बेटा यहां पर बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दिए बेटा, आंसर निकाल देंगे इसका, कुछ भी नहीं है। तो कहां लिख लेते हैं, क्या हम यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां लिख सकते हैं। देखिए भाई कैसे आएगा, पाई की वैल्यू क्या है बेटा 22/7, आर की वैल्यू 0.7, 2 इंटू एच, 2 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस एल बोले तो कितना बेटा 2.5 है, और आर कितना बेटा 0.7 है। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। 22/7 डेसिमल हटा के लगेगा यहाँ पर 10, क्योंकि एक के बाद इसमें डेसिमल है, या डेसिमल के बाद एक डिजिट है बेटा। और इसको प्लस मल्टीप्लाई करें बेटा, 24 दूनी 48, 4.8, और ये कितना मेरे भाई 2.5, और ये कितना 0.7। काटो बेटा, जो कट जाए इसको काट दो, इसका काम तमाम करो। 22/10। अब ये देखिए भाई, इसको प्लस करो, 4.8, 2.5, 0.7, 7 और 5 12 और 8 20। देखिए बेटा 20, 4 2 6 और 2 8, 8.0। 4.8 को बेटा 2.5 को 0.7 को प्लस करेंगे तो 8.0, पॉइंट के बाद की जैसे 0 है वो हट जाएगी, तो बेटा मल्टीप्लाई करिए सीधा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, नीचे क्या है 10। काटना मत बेटा, काटना मत, इतना अन्याय मत करना इसके साथ। देखो ऐसे मत करना, काट देगा कोई बच्चा, यहां से काटेगा उसको काटेगा, नीचे आएगा 5, पूरा कटेगा नहीं, ये पूरे कटेगा नहीं तो फिर डिवाइड करता घूमेगा। तो बेटा जब नीचे 1 0 है या नीचे 2 0 है और कोई डिजिट नहीं है, तो आप रखो ना बेटा, उसको रखो, उसको सही सलामत रखो, उसको 10 को 100 को 1000 को उसको काटने की कोशिश कम से कम करें। अगर ऊपर वाली मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ी नहीं है तो बेटा सीधी मल्टीप्लाई करो और 0 को रखो ऐसे, 1 0 तो 1 के बाद इसमें डेसिमल लगाओ 17.6, और अप्रोक्सीमेटली लगभग का साइन ऐसे लगा दो भाई, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बोला है नियरेस्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बता दीजिए हमें, उसने ये बोला बेटा नियरेस्ट वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा माइंड में रखें कि कैसे हमने इसको समझाया, फिगर पे काम करना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए गिफ्ट है, वो आप करेंगे होमवर्क, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे
कितना आंसर आपने निकाला है। कोई प्रॉब्लम होगी तो भी कमेंट बॉक्स में जाके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और अगली क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस की जाएगी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो। वैसे कुछ भी नहीं है, फिगर आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि इसमें जो फिगर दे रखा है बेटा, एक सिलिंड्रिकल पोर्शन दे रखा है आपको नजर आ रहा है। देखो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, थोड़ा सा बता देता हूं अगर आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए उसमें। और उसमें से दो हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो स्कूपिंग आउट, मतलब उसको खोद करके ऐसे इसको बाहर निकाल दिया, यहां से बाहर निकाल दिया, यहां से बाहर निकाल दिया। तो कह रहा है कि बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल ले। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को लिखेंगे प्लस में सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। कौन सा सरफेस एरिया, क्या वर्ड यूज किया, सॉलिड। सॉलिड है तो क्या आएगा, ठोस है तो क्या आएगा, CSA। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर कर देंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आज एक्सरसाइज हमारी 13.1 का समापन समारोह, ठीक है जी, खत्म होगी बेटा। ये अगली क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 13.2। उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई है। प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो कमेंट में जाके लिखे और आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परेशानी पूछ सकते हैं बेटा। जो भी आपको दिक्कत हो अगली क्लास में उसको डिस्कस जरूर करा जाएगा। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।